अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वाइरल टेक। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जीरो टू हीरो कोर्स का लेसन 2 है। लेसन 1 में हमने एक्सेल का कंप्लीट इंटरफेस डिटेल के साथ समझा था, जैसे एक्सेल क्या है, वर्कबुक और वर्कशीट क्या होते हैं, सेल, रो, कॉलम, नेम बॉक्स, फार्मूला बार वगैरह वगैरह वगैरह। और अगर आपने वो लेसन मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज के लेसन में हम सीखेंगे कि एक्सेल में प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव डाटा एंट्री कैसे की जाती है, ताकि आपका डाटा सिर्फ एंटर ही ना हो बल्कि दिखने में भी क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल लगे। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कई इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज भी सीखेंगे जो आपकी स्पीड को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देंगे और आपका काम पहले से कई गुना फास्ट हो जाएगा। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, ऑफिस एम्प्लॉय हैं, अकाउंटेंट हैं या एक्सेल सीखना शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर स्टेप प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वायरल टेक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हर नई क्लास सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारा मिशन सिर्फ एक ही है, हर एक्सेल बिगनर को एक्सेल हीरो बनाना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लेसन नंबर 2। एक्सेल में डाटा एंट्री तो सभी कर लेते हैं, पर प्रोफेशनल तरीका क्या है? जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं जैसे कि नाम, तो एक्सेल उसको लेफ्ट साइड पर अलाइन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ मोहम्मद अली। तो देखिए यहाँ मैंने एक नाम लिखा है तो एक्सेल ने इसको लेफ्ट साइड पर ही अलाइन होने दिया है। अब जबकि मैं यहाँ कोई नंबर या कोई अमाउंट लिखूंगा तो एक्सेल इसको ऑटोमेटिकली राइट साइड पर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ 1880 और एंटर किया तो देखिए एक्सेल ने इसको ऑटोमेटिकली राइट साइड पर कर दिया। अभी प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत से लोग डाटा एंटर कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है, जब वो फार्मूलाज लगाते हैं तो उनका फार्मूला वर्क नहीं करता। फार्मूला वर्क ना करने की रीजन क्या है? अगर आपने कोई भी नंबर या कोई भी अमाउंट मेंशन की है और वो राइट साइड पर अलाइन नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेल ने उसको एज ए टेक्स्ट पिक किया है, तो उस पर फार्मूला आपका वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 1880 है तो, और ये यहाँ पर जनरल है, आप यहाँ देखेंगे यहाँ जनरल लिखा हुआ है। मैं इसको चेंज करके यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट। तो देखिए ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट चेंज हो चुकी है, राइट से लेफ्ट पर आ गया। अब इस पर फार्मूला वर्क नहीं करेगा। तो कभी भी अपना डाटा एंटर करते हैं तो पहले इस चीज को नोट डाउन कर लिया करें। अगर आपकी कोई भी अमाउंट या नंबर राइट साइड पर अलाइन है जो कि आपने नहीं किया, ऑटोमेटिकली हुआ हुआ है, तो सबसे पहले आपने उसकी प्रॉपर्टीज चेक करनी है और उसको यहाँ से जनरल पर क्लिक कर देना। तो ये दोबारा से राइट साइड पर आ चुका है। दोस्तों ये पॉइंट नोट डाउन कर लिया आपने? तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे पास कुछ डाटा है, उसको कैसे प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। अब इस डाटा को हम प्रोफेशनल लुक देंगे। ये हमारे पास डाटा है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट के बाद एन लिखा है और आगे यहाँ पर फार्मूला बार में देखेंगे तो हमें नेम पूरा नजर आ रहा है और यहाँ पर सिर्फ एन तक नजर आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि कॉलम की पेज काम है। हम इसको क्यों पकड़कर खींचने की बजाय हम इसको अंडू करते हैं, कंट्रोल जेड। आज की पहली शॉर्टकट की कंट्रोल जेड अंडू के लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम यहाँ पर आकर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यह ऑटोमेटिकली इसके पेज को इंक्रीज कर देगा। तो दोस्तों अब हम इसको एक प्रोफेशनल लुक देते हैं। यहाँ से हम अपने टेबल के हेडर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसको कलर देते हैं नेवी ब्लू और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं व्हाइट टेक्स्ट में। शॉर्टकट की नंबर 2, कंट्रोल प्लस बी। टेक्स्ट को, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसको सिलेक्ट करके आपने कंट्रोल बी प्रेस करना है तो वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाए। एक तो ये तरीका है और उसके बाद हमने यहाँ से जाकर ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करना है, हमारा सारा बॉर्डर लग जाएगा डाटा को। एक तो हमारे पास हो गया ये तरीका। अब हम चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ, जो कि बहुत ही एक्सपर्ट लोग यूज करते हैं और उसकी एक शॉर्टकट की भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम अपने डाटा को अंडू करते हैं, कंट्रोल जेड, इसको हम पहले वाली शक्ल में लेके आते हैं और अब हम अपना सारा डाटा सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे तो हमारा डाटा टेबल में कन्वर्ट होगा। यहाँ से हमने माई टेबल एज हेडर पर टिक करना है और ओके कर देना। देखिए दोस्तों हमारा डाटा ऑटोमेटिकली टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये लग रहा है एक प्रोफेशनल डाटा। अब हम इसकी अलाइनमेंट खुद से भी सेट कर सकते हैं। होम टैब पे जाएंगे, यहाँ से हम अलाइनमेंट सेट कर देंगे तो हमारा कभी भी स्टूडेंट नेम हो या कोई भी नेम हो उसको सेंटर अलाइन मत कीजिए, क्योंकि वो बुरा लगता है। उसको हम लेफ्ट साइड पर अलाइन कर देते हैं। ग्रुप की हमारी कॉलम ब्रेथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं है तो इसके लिए वही तरीका हम अपनाएंगे। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुकी है। अब हमने रो को एडजस्ट करना है। हमारे पास ये सारी स्पेस ब्लैंक है तो हमारा डाटा थोड़ा भरा भरा लगना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी रो को, इसकी ब्रेथ को थोड़ा सा कम करते हैं। यहाँ से हम सी कॉलम को सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा डाटा जो है वो दो लाइंस में कन्वर्ट हो गया। तो जितना ज्यादा टेक्स्ट होगा वो विड्थ के अकॉर्डिंग दो लाइंस में भी हो सकता है, तीन लाइंस में भी हो सकता है, चार में भी हो सकता है, वो टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम की रो की जो हाइट है वो कम है और उसी कॉलम की दूसरी रो की हाइट जो है वो ज्यादा है।
और ये भी बुरा लग रहा है। अब हमने बात की थी कि हम चल रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी सारी रोज को सिलेक्ट करेंगे। जो यहाँ पर जिस रो की हाइट सबसे ज़्यादा है उसको थोड़ा सा हम यहाँ से पकड़कर ड्रैग कर देंगे। दोस्तों ये देखिए सारी रो का साइज इक्वल हो चुका है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, अपना टेबल सेलेक्ट करें, फॉर्मेट में आए, रो हाइट पे आए और यहाँ से इसको कोई भी आप नंबर दे दें अपनी जितनी भी आप हाइट रखना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। रो हाइट हमने यहाँ पर 30 की और ओके कर दिया। अब ये सारे 30 की हाइट में आ गए। तो दोस्तों अब देखिए आपको कैसा लग रहा है। फिर मजीद इसमें चेंजिंग भी की जा सकती है। आपने टेबल का डिज़ाइन चेंज करना है तो टेबल डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ से आप कोई सा भी टेबल डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो सीखा उसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो में हम रोज और कॉलम को मैनेज करने का फास्ट शॉर्टकट देखेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।